5 साल पहले मल्होत्रा परिवार ने अपनी गोद ली हुई बेटी को बचाने के लिए अपनी सगी बेटी आर्या मल्होत्रा को एक झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया था। उसी रात आर्या ने कसम खाई थी कि बाहर आकर वह हर चोट का हिसाब लेगी। उस समय उसका प्रेमी आर्यन राय, जो एक साधारण लड़का था, उससे वादा करके गया था कि 5 साल में वह शहर का नंबर 1 उद्योगपति बनकर लौटेगा और उसे न्याय दिलाएगा। मगर 5 साल बाद जब आर्या जेल से बाहर निकली तो बाहर कोई परिवार वाला नहीं, बल्कि सिर्फ घर का पुराना वफादार रामनाथ काका खड़ा था। काका ने बताया कि परिवार उसकी रिहाई जानता है, लेकिन वे इसीलिए नहीं आए क्योंकि अब शहर का सबसे बड़ा उद्योगपति बन चुका आर्यन आज रिया मल्होत्रा, आर्या की सौतेली बहन, को प्रपोज करने गया है। यह सुनकर आर्या का दिल बुरी तरह टूट गया। जिसने उसके लिए दुनिया बदलने का वादा किया था, वही आज उसकी दुश्मन बन चुकी बहन के घर रिश्ते के लिए जाएगा। ये उसने सपने में भी न सोचा था। वह समझ गई कि जिंदगी एक बार फिर उसके खिलाफ खड़ी है। घर लौटते हुए उसने अपने खुले बालों को ही अपनी ताकत माना, क्योंकि अब उसे किसी की दया की जरूरत नहीं थी। जैसे ही वह मल्होत्रा हाउस पहुंची, उसे नौकरों की फुसफुसाहटें सुनाई दी। वे कहते थे कि जेल ने उसे गंदी बना दिया है। आर्या शांत रही। 5 सालों ने उसे सिखाया था कि हर ताने का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मुख्य दरवाजे पर पूरा परिवार मौजूद था। सौतेली माँ शालिनी उसे गले लगाने की नकली कोशिश करते हुए बोली कि वह 5 साल से चैन की नींद नहीं सोई, लेकिन आर्या उसके अभिनय को पहचान चुकी थी। पिता विक्रम मल्होत्रा ने तो साफ कह दिया कि जेल काट कर लौटने वाली लड़की अपशकुन होती है और अंदर आने से पहले उसके पैरों के नीचे कपड़ा बिछाया जाए। रिया ने ताना मारा कि शायद बहन जेल की बदबू साथ ले आई है और फिर उसे आग के कांडों से कूदकर अपशकुन दूर करने का आदेश दिया। अगले ही पल आर्या ने आग का पात्र लात मारकर गिरा दिया। एक साफ संदेश कि वह अब किसी की बेइज्जती नहीं सहेगी। खाने की मेज पर उसके लिए कोई सीट नहीं रखी गई, क्योंकि घर वाले अब उसे परिवार का हिस्सा नहीं मानते थे। वह चुपचाप बैठ गई, पर भीतर गुस्सा उबलने लगा। तभी पिता ने घोषणा की कि 3 दिन बाद मल्होत्रा इंडस्ट्रीज शेयर मार्केट में लिस्ट होने जा रही है और इस सफलता का श्रेय रिया को है, क्योंकि आर्यन रोज उसे महंगे तोहफे भेजता है। फिर उन्होंने कहा कि रिया की शादी राय परिवार में होते ही कंपनी के सारे शेयर उसी को दहेज में दिए जाएंगे और आर्या को केवल 0.000% हिस्सा मिलेगा। यह सुनकर आर्या का सब्र टूट गया। उसने मेज पलट दी और कहा कि अगर उसे झूठे केस में न फंसाया गया होता तो आज यह कंपनी ही न होती। वह अपना हर हक, शेयर, पैसा, गाड़ियां सब वापस लेगी। पिता ने गुस्से में हाथ उठाया, पर आर्या ने उसे रोक दिया और कहा कि अगर नफरत है तो इसी पल रिश्ते खत्म कर दे। तभी रामनाथ काका दौड़ते आए और बोले कि आर्यन ने रिया को आधिकारिक रूप से प्रपोज कर दिया है और वीडियो हर न्यूज चैनल पर चल रहा है। परिवार खुशी से झूम उठा, जबकि रिया ने आर्या को चिढ़ाते हुए कहा कि आर्यन उसे लेने कभी नहीं आएगा। पर आर्या की आंखों में अब बस आग थी। वह बोली कि वह मर जाना पसंद करेगी, पर रिया जैसी लड़की के आगे कभी नहीं झुकेगी।